अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स के फैन हैं, अगर आप केएल राहुल के फैन हैं, तो पिछले साल आपने राहुल को आईपीएल में मिस जरूर किया होगा और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हो सकता है इस बार भी आप केएल राहुल को आईपीएल में मिस करोगे। जी हाँ, केएल राहुल जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं, वो एक बार फिर से क्वाड्रिसेप इंजरी को लेकर के जूझ रहे हैं और अब एक बार फिर से लंदन गए अपनी ट्रीटमेंट के लिए। लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा तो एक डाइव लगाते वक्त उनके क्वाड्रिसेप में इंजरी हुई थी और उसके बाद पूरा आईपीएल वो मिस कर गए थे। इनफैक्ट आईपीएल नहीं, उसके बाद काफी महीने तक वो दोबारा से मैच नहीं आ पाए थे खेलने। और अब जब वो इंग्लैंड सीरीज के पहले मैच के बाद बाहर गए, उस टाइम पर ये बहुत माइन्यूट लग रहा था, दोबारा से पेन शुरू हुआ था जिस वजह से उनको बाहर रखा गया था। हालांकि इस बीच में ये जरूर कहा गया था कि वो 90% फिट है, जिस पर सवाल भी उठा था कि जी 90% फिट क्या होता है। एक खिलाड़ी चाहे तो फिट होता है और तो फिट नहीं होता है, तो वहां पर तो खैर बात क्लियर नहीं हो पाई थी। लेकिन उसके बाद जब फिलहाल वो एनसीए में थे, लगातार उनको ट्रीटमेंट दी जा रही थी, अब अचानक से उनका पेन और बढ़ गया है और अब ऐसा हो गया है कि अब उसी स्पेशलिस्ट की उनको जरूरत पड़ रही है जिसने लास्ट टाइम उनकी सर्जरी की थी जब आईपीएल में उनकी इंजरी हुई थी। लास्ट ईयर भी वो लंदन गए थे, वहां जाकर के उन्होंने सर्जरी कराई थी और उसके बाद ही वाज लुकिंग गुड। वो वापस आए, वर्ल्ड कप में हमें दिखे, उसके बाद आए और भी कुछ मैचेस खेलते हुए दिखे। अभी साउथ अफ्रीका सीरीज में भी थे। साउथ अफ्रीका सीरीज में हमें वो विकेट कीपिंग करते हुए भी दिखे थे, वहां पर 86 रन की पारी भी खेली थी, काफी इंपॉर्टेंट इनिंग थी वो। उसके बाद हैदराबाद भी आए, हालांकि इस वजह से वो हैदराबाद वाली इनिंग में विकेट कीपिंग करते हुए नहीं दिखे। हैदराबाद वाले मैच में वो उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं करी और क्योंकि कहीं ना कहीं टीम को ये बात पता थी कि अगर विकेट कीपिंग करेंगे तो हो सकता है उनकी क्वाड्रिसेप इंजरी जो है वो बढ़ जाए। मतलब उस पॉइंट पर थी कि एक रिस्क फैक्टर था और इसी वजह से उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं करी थी। लेकिन बैटिंग 4 नंबर पर करी विराट कोहली की जगह पर, क्योंकि विराट कोहली नहीं थे। ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी हमें वहां पर देखने को मिली थी, वहां पर रन भी उन्होंने बनाए थे, लेकिन वहां पर एक 80s में रन भी आए थे अगर आपको याद हो तो। और उसके बाद जब उन्हें बिठाया गया तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि जडेजा के साथ वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि जडेजा और केएल राहुल को साथ में बाहर किया गया था। लेकिन जडेजा तो वापस आ गए, बट केएल राहुल की इंजरी जो है वो बढ़ती जा रही है। क्वाड्रिसेप इंजरी अब लगातार उनको परेशान कर रही है। अब दोबारा से वो उसी डॉक्टर के पास फिर से गए हैं, उसी सर्जन के पास फिर से गए हैं जिन्होंने लास्ट ईयर उनकी सर्जरी करी थी। और हम उम्मीद करते हैं कि यहां से कुछ हैप्पी न्यूज आए, क्योंकि अगर ये इंजरी थोड़ी और प्रोलॉन्ग हो गई तो आईपीएल में तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी। लेकिन आईपीएल के बाद T20 वर्ल्ड कप है। इंडिया पहले ही शमी की कमी से जूझ रहा है। कहीं ना कहीं विराट कोहली के टेस्ट में ना होने पर हमने देखा कि वो 4 नंबर वाला स्लॉट जो है वो किस तरह से दूसरे प्लेयर्स ने लेने की कोशिश करी, लेकिन ऑक्यूपाई नहीं कर पाए। तो एक बड़ा खिलाड़ी जब इस तरह से मिस आउट होता है तो जाहिर सी बात है टीम को उसका असर पड़ता है। हालांकि हम राजकोट, रांची ये टेस्ट जीत जरूर गए, लेकिन फिर भी केएल राहुल की एब्सेंस हमें फील हुई और T20 वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं केएल राहुल एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जहां वो फिलहाल मेडिकल असिस्टेंस ले रहे हैं उससे जल्द से जल्द वहां रिकवरी आ जाए, जल्द से जल्द उस क्वाड्रिसेप से जो उनके लिए इशू बढ़ा रहा है बैक टू बैक, उससे वो रिकवर हो जाएं और वापस से टीम को ज्वाइन कर लें। लेकिन उससे पहले अगर वो नहीं आते हैं, आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप दोनों में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। बट आई थिंक आईपीएल फिर भी चल जाएगा, T20 वर्ल्ड कप इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या आप भी केएल राहुल को T20 वर्ल्ड कप में मिस करेंगे? और अगर केएल राहुल नहीं रहते हैं तो कौन वो खिलाड़ी होगा जो T20 वर्ल्ड कप में केएल राहुल को रिप्लेस कर पाएगा?